हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जीके डायरी में आपका स्वागत है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि आज की जीके डायरी में कौन कौन से प्रश्न हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, किस देश की सरकार ने रंग भेद की नीति अपना रखी थी? सबसे पहले रंग भेद की नीति का विरोध हुआ और रंग भेद की नीति को अपनाया तो देखिए, भारत में, दक्षिणी अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका। कहाँ पे थी? दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की नीति। वहाँ पे गोरे लोगों का शासक था और वहीं पर रहने वाले काले लोगों के विरुद्ध क्या कर रखा था? उन्होंने रंग भेद की नीति को अडोप्ट कर रखा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, दक्षिणी अफ्रीकी कांग्रेस के अश्वेत नेता नेल्सन मंडेला को रंग भेद की नीति का विरोध करने के कारण कितने वर्ष तक जेल में रखा गया? तो रखा गया था 28 वर्ष तक नेल्सन मंडेला जेल में रहे और उसके बाद छूटे तो फिर अपने देश में लोकतंत्र को स्थापित किया। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद से मुक्ति दिलाने वाला नया संविधान कब लागू हुआ था? 26 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। नया संविधान बनाया गया और देश में रंग भेद की नीति को खत्म करके अपने हिसाब से नया संविधान लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला संविधान मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं द्वारा कब तैयार किया गया था? तो वो 1928 में तैयार किया गया था। भारत में प्रदेश असेंबली का चुनाव पहली बार कब हुआ था? 1937 में करवाया गया था। ये चुनाव अंग्रेजों के समय में करवाया गया था। प्रांतों में असेंबली बना दी गई थी और अधिकार दे दिया गया था। इसमें कांग्रेस की क्या हुई थी? विजय हुई थी। भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव हुआ था? अब देखिए, जब संविधान सभा बनाई जा रही थी तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए क्या हुआ? चुनाव हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक हुई और उसी में सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया और आगे की कार्यवाही के लिए फिर नेक्स्ट बैठक राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुई। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए, भारत का संविधान जो बनाया गया उस संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 थे। नेक्स्ट प्रश्न पे नजर डालिएगा, नियति के साथ साक्षात्कार नामक भाषण किसने दिया था? नीति के साथ साक्षात्कार नामक भाषण बहुत फेमस है, ये शब्द है। किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सन 1977 के चुनाव में लोकतंत्र बचाओ का नारा किस पार्टी ने दिया था? ये जनता पार्टी ने दिया था। जब देश में इमरजेंसी लागू कर दी श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा और उस समय जब आगे चुनाव होने थे तो उन्होंने ये नारा दिया, लोकतंत्र बचाओ। सन 1977 के चुनाव में जमीन जोतने वालों को का नारा किसने दिया था? ये वामपंथी दलों ने दिया था। यानी कि किसानों को फोकस करके किसानों का वोट हासिल करने के लिए किसानों पर ये नारा दिया था। आचार संहिता कौन लागू करता है? अब देखिए, चुनाव होता है तो उससे पहले हमें सुनने में आता है कि देश में अब कोई काम नहीं होगा, आचार संहिता लग गई है। तो आचार संहिता लागू करने का अधिकार और लागू करता है तो वो होता है देश का निर्वाचन आयोग। ये एक संवैधानिक संस्था होती है। जितने भी चुनाव से संबंधित काम होते हैं वो सारे काम कौन करता है? देश का निर्वाचन आयोग करता है। वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है। देखिए, राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में। तो ये मीठे पानी की झील है, वुलर झील है, ये जम्मू कश्मीर में है। और इसी तरह राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी सामर झील स्थित है। ये प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। शिव समुद्रम जल प्रवाह कौन सी नदी बनाती है? तो ये कावेरी नदी बनाती है दक्षिण में शिव समुद्र जल प्रवाह। एल नीनो क्या है? ये एक गर्म जलधारा है। एल नीनो गर्म जलधारा। महावट किस ऋतु की वर्षा को कहते हैं? ये शीत ऋतु की वर्षा होती है। अब देखिए, राजस्थान में जब भी कभी सर्दी में बारिश होती है तो उसको राजस्थानी भाषा में मावट कहा जाता है, वही महावट शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत में कितनी जातियों के पौधे पाए जाते हैं? देखिए, भारत में जातियों की, पेड़ पौधों की जितनी भी वैरायटी है तो उसके आधार पर 15,000 तरह की हमारे यहाँ पर झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, इनकी वैरायटी है।
नंदा देवी जीव मंडल निश्चय कहाँ स्थित है? नंदा देवी ये उत्तराखंड में है। भारत में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या कितनी है? तो देखिए नेशनल जो हमारे पार्क है उनकी संख्या 89 है। सुंदरवन जीव मंडल निश्चय किस राज्य में स्थापित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थापित है। आज की जीके डायरी में इतना ही है। आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।